गुड मॉर्निंग दोस्तों। रोज की तरह आज मैं अपनी नई वीडियो के साथ, जिसका विषय है मेडिटेशन, जिसको हम ध्यान भी कहते हैं, के बारे में अपने विचार रख रहा हूँ। मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन कब करना चाहिए, मेडिटेशन कितना समय करना चाहिए, मेडिटेशन से हमको क्या बेनिफिट है। और आज के परिवेश में जबकि आप देख रहे हैं हर आदमी अपने आप को लो एनर्जी में स्ट्रेस्ड फील करता है, ऐसे में यह मेडिटेशन हमको एक नई ऊर्जा देता है। जैसे कि हम सुबह मॉर्निंग में जिम करने के लिए जाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, इसका एम क्या होता है? इसका एम होता है अपने शरीर को, अपने तन को स्वस्थ रखना। इसी तरीके से अपने आप को अगर मन से अपने आप को स्वस्थ रखना है तो मेडिटेशन उसमें से एक विधि है। मेडिटेशन को आर्ट भी बोलते हैं और मेडिटेशन एक साइंस भी है। यह दोनों का कॉम्बिनेशंस है। मेडिटेशन बेसिकली क्या है? मेडिटेशन टू चैनलाइज योर थॉट्स। बहुत सारी थॉट्स, जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं हमको पूरे दिन भर में आते हैं, उनमें से कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, कुछ रूटीन थॉट्स होते हैं और कुछ होते हैं वेस्ट थॉट्स। अब इन थॉट्स को चैनलाइज करना और इनको चैनलाइज करके अपने आप को ड्रेन होने से बचाना, इसकी विधि को हम मेडिटेशन बोलते हैं। मेडिटेशन का मीनिंग होता है टू हील दी सेल्फ, अपने आप को अंदर से खुद को हील करना। अब मेडिटेशन की टाइमिंग क्या है? मेडिटेशन कौन सा टाइम पे करना चाहिए? मेडिटेशन के लिए देखिए, ऐसे तो कोई भी टाइम उचित हो सकता है, बट सुबह का टाइम, मॉर्निंग टाइम, जबकि पूरा एनवायरनमेंट में पॉजिटिविटी होती है, उस समय मेडिटेशन करना सबसे बेस्ट माना जाता है। उस समय हम लोगों को अगर हम उस समय अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा ध्यान जो है बहुत इजीली लग जाता है। अब बात आती है मेडिटेशन करना किसके साथ चाहिए, हमको मेडिटेशन हमारा कनेक्शन किसके साथ होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, लोग अलग अलग विधियां बताते हैं। कुछ लोग किसी ऑब्जेक्ट के साथ अपना ध्यान लगाते हैं, कुछ लोग अपने जो भी उनके गुरु होते हैं, जो भी जिस भी धर्म के धर्म आत्माएं होते हैं उनके साथ लगाते हैं। हिंदू धर्म में जैसे बहुत सारे लोग देवी देवताओं की पिक्चर आपके अपने आगे रख करके उसका ध्यान लगाते हैं। देखिए ये सब सही है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, हमेशा हमको ध्यान उसके साथ लगाना चाहिए जो कि सुप्रीम है। सुप्रीम कौन है? क्योंकि एक साइंस का लॉ भी है कि एनर्जी हमेशा हायर से लोअर की ओर फ्लो करती है। तो अगर हम हमारा ध्यान मेडिटेशन हमारा अगर उस सुप्रीम ऑलमाइटी के साथ होता है, जो कि सुख का सागर है, जो कि प्रेम का सागर है, जो कि आनंद का सागर है, जो कि सारी शक्तियों का सागर है, अगर उसके साथ हम अपना मेडिटेशन लगाते हैं तो हमको हमारी शक्तियाँ हमको मिलते रहती हैं। तो और इसके बाद हमको क्या करना चाहिए? हमको हर 2 3 4 घंटे के बाद 1 मिनट के लिए अगर हम समय निकाल पाएँ तो हमको बहुत काम होकर के, चाहे हम दिन में हो, किसी भी दिनचर्या में हो, 1 मिनट के लिए बैठें, अपने आप को चेक करें कि अभी तक मेरे जीवन में क्या चल रहा है। आप अगर ये करके अगर आप ये चेक करने में समर्थ हो पाते हैं तो आप देखेंगे कि अब फिर से आपको एक आपको फिर से एनर्जी का लेवल आपका बढ़ चुका है। तो ये मेथड है। उसके बाद मेडिटेशन के बेनिफिट्स क्या हैं? दोस्तों मेडिटेशंस के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। आज चाहे कोई भी देश हो, चाहे साइंस हो, चाहे स्पिरिचुअल गुरु हो, सारे लोग ये मानते हैं कि मेडिटेशन से आदमी शांत होता है, आदमी थोड़ा काम होता है, उसकी इफ़िशियंसी बढ़ती है। तो मेडिटेशन दोस्तों जीवन के लिए एक एक नेसेसिटी हो चुकी है आज के इस वातावरण में, जबकि हम चारों तरफ से अपने गजट से, काम से घिरे रहते हैं। तो ऐसे में ये 1 मिनट का भी ध्यान, 1 मिनट का भी मेडिटेशन हमको फिर से ऊर्जा देने में सहायक हो सकता है। तो दोस्तों मेडिटेशन के लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए। जैसे हम अपनी और एक्टिविटीज़ के लिए पूरे दिन भर में कुछ ना कुछ टाइम निकालते हैं,
इसी तरीके से अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए। सुबह का टाइम बहुत अच्छा है, अपने आप से बातें करिए, एलिवेटेड थॉट्स सोचिए, कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ अपना मेडिटेशन स्टार्ट करिए। अब एक प्रश्न मेरे बहुत सारे दोस्तों ने हमें बोला कि हम सुबह उठते तो हैं, हम कोशिश भी करते हैं, हम बैठते हैं और बैठने के बाद बहुत देर तक तो हमारी बॉडी ही स्थिर नहीं होती, शरीर में ही कहीं हलचल होती है, और अगर 1% शरीर ठीक हो भी जाता है तो फिर जो थॉट हमें सोचनी चाहिए वो बहुत मुश्किल से आती हैं, और जो थॉट हमें नहीं सोचनी चाहिए वो सबसे पहले आती हैं। हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर बिल्कुल सही हैं, यही होता है, क्योंकि जो भी हम पूरे दिन भर में सोच रहे होते हैं, या जो भी हम अपने पिछले 48 घंटे में या 3-4 दिनों के बीच में सोच रहे होते हैं, या कोई भी चीज़ हमारे दिमाग में या हमारे मन में, हमारी बुद्धि में अगर घर कर गई है, तो जब भी हम शांति में बैठेंगे, जब भी हम ध्यान करने के लिए बैठेंगे, तो सबसे पहले वही बात आएगी। तो फिर इसका उपाय क्या है दोस्तों? इसका उपाय है, आप घबराइए नहीं, आप अपने रूटीन को मत तोड़िए। सबसे पहले वेस्ट थॉट्स आपको परेशान करेंगे, फिर आपके धीरे धीरे करके आपके रूटीन थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे कि जैसे ऑफिस कब जाना है, क्यों जाना है, आज क्या करना है, आज इसके साथ ये करना है, वो करना है, फिर ये इस तरह की थॉट्स आएंगी। उस समय क्या करना है, हमें अपने थॉट्स को चैनलाइज करना आना चाहिए। इसीलिए मैंने मेडिटेशन को बोला, यह एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। आपको थोड़ा सा विजुलाइज करना है, कोई भी एक पॉजिटिव अफर्मेशन लेना है। अब वो अफर्मेशन क्या हो सकता है कि मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, यह संसार बहुत ब्यूटीफुल है, मैं बहुत पीसफुल हूँ, मैं बहुत लवफुल हूँ, मैं बहुत नॉलेजफुल हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा आनंद में हूँ। मेरी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी चल रही है, मेरे चारों तरफ के लोग बहुत शांत हो रहे हैं। तो इस तरीके के अफर्मेटिव थॉट्स में से कोई भी एक थॉट को आप पकड़ सकते हैं, और उस थॉट को पकड़ करके धीरे से अपने आँखों को बंद करें, और उस थॉट को एक के बाद एक के बाद एक, उस थॉट की, उस पॉजिटिव अफर्मेशन को कंटिन्यू करते जाइए। तो देखिए, पहले दिन माइट भी ये 3 मिनट हो सकता है, 5 मिनट हो सकता है, या कभी कभी ये 10 मिनट हो सकता है। पहले दिन के लिए वहीं पर उसको स्टॉप कर दीजिए। फिर दूसरे दिन सेम उसी टाइम पे उठिए, फिर वही एक्सरसाइज करिए आराम से। पहले कंफर्टेबली, जहाँ पे बहुत शांति हो, ऐसी जगह पकड़ लें जहाँ पर आपको डिस्टरबेंस ना हो, ऐसी जगह पर बैठिए और कंफर्टेबल कपड़ों में बैठिए, और बैठने के बाद आराम से फिर से कोई दूसरी अफर्मेटिव थॉट, और या फिर वही पहले वाला थॉट फिर से पकड़िए। तो ये रूटीन आप करते जाइए, आप देखेंगे जैसे पहले दिन अगर आप 5 मिनट कर पाए थे, तो अगले दिन श्योरली ये 6 मिनट से लेके 10 मिनट तक हो सकता है। इसी तरीके से आप एक हैबिट बनाइए, और हैबिट बनाते 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 आप इसको मिनिमम 21 डेज करिए। देखिए, हमारा साइंस भी ये मानता है, हमारा स्पिरिचुअल जगत भी ये मानता है, और आप प्रैक्टिकली अगर इस चीज़ को करेंगे तो 21 दिन तक जिस आदत को हम, जिस चीज़ को हम रोज करते हैं, तो वो अपने आप ही हमारा एक पार्ट बन जाता है। तो मैं दोस्तों अंत में आपको थोड़ा सा और इसको टेक्निकली बताऊंगा कि इसको मैंने साइंस क्यों कहा। देखिए, मेडिटेशन के पीछे एक बहुत बड़ी साइंस है। साइंस क्या है? साइंस ये है कि जैसे हम जानते हैं, हम एक स्पिरिट हैं, हम एक एनर्जी हैं। इनको कहीं पे आत्मा बोलते हैं, कहीं पे इसको रूह बोलते हैं। ये एक ऐसी एनर्जी है जो हमारे संपूर्ण शरीर को चला रही है, हमको चला रही है, हमारे जीवन को चला रही है। तो इस शक्ति में 3 पार्ट होते हैं। इनमें से नंबर 1 है माइंड, जिसको हम हिंदी में मन बोलते हैं। दूसरा पार्ट है बुद्धि, जिसको हम इंटेलेक्ट बोलते हैं। और तीसरा है रिजॉल्व, जिसको हम संस्कार या हम जिसको आदत बोलते हैं। ये 3 चीज़ें हमारी स्पिरिट का एक पार्ट है। तो होता क्या है मेडिटेशन में? मेडिटेशन में धीरे धीरे आपका जब मन और आपकी बुद्धि, इट मीन्स आपका माइंड और आपका इंटेलेक्ट, जब दोनों चीज़ें एक जैसा सोचने लग जाए,
और दोनों कनेक्ट हो जाएं, तो इसी को दोस्तों मेडिटेशन बोलते हैं। तो आइए 1 मिनट शांति में बैठें और मैं छोटा सा एक प्रैक्टिकल आपको करके दिखाता हूं, लाइव करके दिखाता हूं, शायद ये आपके लिए यूजफुल होगा। सबसे पहले अपने आंखों को कोमलता से बंद करिए और देखें अपने जीवन को। मेरी जीवन कैसे चल रही है। मैं देख रहा हूं मेरे चारों तरफ जो भी लोग हैं, चाहे वो घर में हैं, चाहे वो ऑफिस में हैं, चाहे वो मेरे बाहर में मेरे सगे संबंधी हैं, सबके साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। मैं जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ वो बहुत ब्यूटीफुल हो गई है। वहाँ पर हर एक एक आदमी अपना काम परफेक्टली कर रहा है। कोई किसी से कंपटीशन नहीं कर रहा है, कोई किसी की लैग पुलिंग नहीं कर रहा है, कोई किसी से कंपेयर नहीं कर रहा है। सब अपना काम शांति से परफेक्टली कर रहे हैं। मेरा ऑफिस, जिसको अभी तक मैं बहुत बोरिंग प्लेस समझता था, आज वही ऑफिस एक बार फिर से जैसे कि एक पैराडाइज बन गया है, जैसा कि एक हेवन बन गया है। सारे लोग एक दूसरे का सुख दुख बांटने लगे हैं। किसी को किसी से ईर्ष्या नहीं है, किसी का किसी के साथ कोई द्वेष नहीं है। सब एक कॉमन गोल जो कि दिया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए काम करने लग गए हैं। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में मैं क्या देखता हूँ कि सारे लोग इतने थॉटफुल हो गए हैं, इतने मीनिंगफुल हो गए हैं, एक दूसरे से इतना प्यार करने लग गए हैं, एक दूसरे के साथ इतनी क्लोज बाउंडिंग हो गई है कि सारे लोग आज हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल देने लग गए हैं। धीरे धीरे पूरे कॉर्पोरेट जगत में हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम होने लग गया है। सब लोग एग्जाम्पल देने लग गए हैं। वहाँ पे हर एक एक काम करने वाला, चाहे वो बॉस हो, चाहे वो सब ऑर्डिनेट हो, सब इतने परफेक्ट हो गए हैं कि लोग
उनका एग्जाम्पल देने लग गए हैं। वाह, अभी तो मैं ये जस्ट विजुअलाइज कर रहा हूं। 2 मिनट के विजुअलाइजेशन से, 2 मिनट के थॉट से ही मेरे शरीर में, मेरे मन बुद्धि में कितनी शांति होने लग गई है, कितना मैं अच्छा फील करने लग गया हूं। थैंक यू वेरी मच। यह एक एग्जाम्पल था। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इसको अंत तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू वेरी